पहलगाम हमले का ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं, भारत के अंदर से गवाही आ गई। भारत के साबिक वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने पहलगाम हमले के हवाले से तहलका खेज इंकशाफात कर दिए। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में कहा, पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं है। हमलावर दरअसल भारतीय शहरी थे जिन्होंने भारत के अंदर ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। चिदम्बरम के इंकशाफ के बाद भारत की मोदी सरकार जानिब से पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात पर सवालिया निशान उठ गया। Second one is they are unwilling to disclose what the NIA has done all these weeks. Have they identified the terrorists, where they came from? I mean, for all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर, आपने एयरवाई न्यूज के लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान ने मुतालिबा किया ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन का, भारत की जानिब से इनकार कर दिया गया। पाकिस्तान ने शवाहिद मांगे, भारत ने इनकार कर दिया। कुछ सेन वॉइसेस थी जो डे वन से इस बारे में आवाज उठा रही थी। अब हम देख रहे हैं भारत के अंदर से गवाही आ गई है। साबिक वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम वो ये कहते हैं कि पहलगाम हमले के हवाले से तहलका खेज इंकशाफ किया। वो कहते हैं कि जो दहशतगर्दी की तरबियत थी वो भारत के अंदर ही हासिल की और ये मसला भारत के अंदर से ही पैदा हुआ। आप कैसे देखते हैं इसको? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी साहब की जो हुकूमत है वो मुसलसल पार्लियामेंट के अंदर बहस नहीं कर रही। जब से अपोजिशन कह रही है कि हमें बताएं हकीकत क्या है, लेकिन वो नहीं बता रहे, ऑपरेशन सिंदूर की क्लैरिटी नहीं दे रहे। और अब ये जो आवाज़ें चिदम्बरम साहब की आवाज़ें, ये बड़े पढ़े लिखे शख्स हैं और बड़े समझदार हैं। और वो सवाल, सिंपल सी बात उन्होंने पूछी है कि ये बंदे तो अंदर से हैं, आपने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि आप जो एक 1.7 बिलियन लोगों का मुस्तकबिल क्यों खराब कर रहे हैं, आप जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान कारोबार नहीं होने दे रहे, नॉर्मलाइजेशन नहीं होने दे रहे। बेसिकली तो वो तनकीद कर रहे हैं इंडिया की, नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत के ऊपर कि आप क्यों नहीं चाहते कि भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात नॉर्मलाइज हों। आप हर कुछ अरसे बाद इस तरह की चीजें करवा देते हैं। ये इंटरनल लोग थे, ये अंदर का मामला है, आपने इसको एक्सटर्नलाइज कर दिया है। तो बेसिकली चिदम्बरम ने नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी और उनका जो इलेक्शन के गोल्स हैं उनको आपस में मिक्स किया है कि भाई आप सिर्फ अपने वोट जीतने के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हैं। हालांकि ये एक अंदर का मामला है और आपके पास ना तो बंदे पकड़े गए, ना आपने कोई गवाही दी, ना आप उनको सामने लेके आए और आपने फैसला कर लिया कि आप एक न्यूक्लियर कंट्री के ऊपर हमला करने जा रहे हैं। सो मैं समझता हूं सिर्फ चिदम्बरम साहब नहीं, तमाम प्रोग्रेसिव लोग इंडिया के अंदर जो मौजूद हैं वो एक ही सवाल कर रहे हैं। और अभी तक भारत की जो सरकार है, हुकूमत है, वो पार्लियामेंट के अंदर बहस नहीं कर सकी। आज सुना है कि पार्लियामेंट के अंदर बहस होगी, लेकिन वो इस तरह की चीजें ढूंढते हैं कि जिस तरह अब वो चिदम्बरम साहब को कहेंगे ये एंटी नेशनलिस्ट है, ये इंडिया के खिलाफ है, इनको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा नरेंद्र मोदी से कि वो अच्छे भारतीय हैं या नहीं है। सो मेरा ख्याल है कि ये अंदर से बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं, लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी मीडिया का इस्तेमाल करके ऐसी आवाजों को दबाते हैं तो चिदम्बरम को भी दबाया जाएगा। लेकिन उन्होंने बड़े एतमाद के साथ सच्चाई वाली बात की है कि ये जो पहलगाम का जो हमला जो हुआ था, इसके अंदर के लोग हैं, ये कश्मीर, इनका ताल्लुक इंडिया के अंदर से है, इनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है। और आप देखें कि वो टेरिटरी भी इनसाइड भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर से 400 किलोमीटर अंदर है। तो ये चीजें कह देना, ये सिर्फ और सिर्फ हमला कर देना और कह देना कि जनाब, और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भी आप कोई शवाहद नहीं दे सके, आप भारतीय लोगों को कोई शवाहद नहीं दे सके, आप भारत की पार्लियामेंट को कोई शवाहद नहीं दे सके, आप भारत के सामने एक बंदा पकड़ के नहीं लेके आ सके। आपके पास तमाम इंटेलिजेंस रिसोर्सेज मौजूद हैं, आपकी फौज है, आपकी पुलिस है, आपका अरबों डॉलर का डिफेंस बजट है, इंटरनल सिक्योरिटी पे भारत अरबों डॉलर खर्च करता है, लेकिन आप एक बंदा पकड़ के सामने नहीं लेके आ सकते कि जिसने पहलगाम का जो हमला किया हो और आपने फैसला कर लिया कि नहीं आपने पाकिस्तान पे हमला करना। और फिर वो जो इनकी इंसल्ट हुई और जब इनके जहाज गिरे तो तब जाके इन्होंने कहा कि अब ये बैठे हैं, अदरवाइज तो ये क्या है, अभी भी अवाम के सामने झूठ बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। मेरा ख्याल है कि चिदम्बरम साहब जैसी आवाजें मजीद सामने आनी चाहिए ताकि भारत और पाकिस्तान के दरमियान नॉर्मलाइजेशन हो। हमें इन चीजों को बेहतर करना है, ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए। जैसे पाकिस्तान के अंदर सेन वॉइसेज हैं जो हमेशा खित्ते के अंदर अमन की बात करते हैं। मेरा ख्याल है चिदम्बरम साहब की अगर आवाज को अगर दबाया जाता है, जो कि भारतीय मीडिया इस वक्त करेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब की जो हुकूमत है वो ये कहती है कि कोई भी बंदा जो मोदी साहब की पॉलिसी के खिलाफ जाएगा वो बेसिकली भारत के खिलाफ है। तो उन्होंने अपनी पॉलिसी जो पॉलिटिक्स है उसको लिंक
कर दिया है कि जी आप एंटी इंडिया हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो एक नई रवायत है, इसमें आज जब इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर बहस होगी, वहां पे जब सियासतदान पूछेंगे, सवाल करेंगे, और ये बहस पिछले हफ्ते भी बिल्कुल सवाल करेंगे और ये बहस होगी इस बात के ऊपर। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किए माहिर दिफाई उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब ने भी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, आपने ARY न्यूज के लिए वक्त निकाला। ऑडियो कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है आपके साथ, आप आपको दोबारा रिकनेक्ट करते हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस बात पर तज्जिया दे रहे थे कि पहलगाम हमले का ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं था, ये भारत के अंदर से गवाही आ गई है। और भारत के साबिक वजीर दाखिला P चिदम्बरम ये कहते हैं कि हमला भारत के अंदर से ही प्रोपेगेट किया गया था। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत मौजूद नहीं है। हमला आवर दरअसल भारतीय शहरी थे जिन्होंने भारत के अंदर ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब बहुत शुक्रिया, आपने ARY न्यूज के लिए वक्त निकाला। सैयद मोहम्मद अली साहब, एक के बाद एक झूठ से पर्दा उठता जा रहा है और हम ये देखते हैं कि झूठ के कोई सर पैर नहीं होते। भारत ने जो बयानियां बनाने की कोशिश की थी, नाकाम हुआ भारत उसके अंदर और अपने होछे हथकंडों से बाज नहीं आ रहा। लेकिन अब भारत के अंदर से ये गवाही मिल गई है और गवाही भी किसी आम बंदे ने नहीं दी। साबिक वज़ीर दाखिला हैं P चिदम्बरम, वो ये कहते हैं कि इस तमाम पहलगाम वाक़ये की जो प्रोपेगेशन थी, जो प्लानिंग थी, वो भारत के अंदर से ही हुई और ये दहशतगर्द जो थी भारत में तरबियत पाई इन्होंने। आपका क्या एनालिसिस है इस तमाम सूरत हाल के ऊपर? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही गैर मामूली तरह से एतराफ है एक बहुत ही मोतबर और असर रसूख रखने वाले साबिक वजीर दाखिला की जानिब से। और आपने बिल्कुल सही कहा, जब एक साबिक वजीर दाखिला इस बात का एतराफ कर रहा है कि पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है और इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जो प्लानिंग, मनसूबा बंदी, सारी फैसिलिटेशन भारत के अंदर से की गई है, तो ये एक बड़ी संजीदा और मुस्तनद बात इसलिए है कि वजीर दाखिला तमाम जो सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट इदारे होते हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस भारत के तूल अर्ज में मौजूद हैं, वो उन्हीं के ज़ेरे निगरानी काम करते हैं। तो उनके एक साबिक भारतीय वजीर दाखिला की जानिब से इस बात का एतराफ एक यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा सबूत है इस बात का, उस बयानिए की सपोर्ट में जो कि पाकिस्तान और खुसूसन अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान बारहा कहते रहे हैं कि भारत ये एजाज जाता है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जो उनकी तारीख है वो शायद दुनिया में सबसे ज्यादा मुमताज और तवील है, कि हमेशा इन्होंने अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए, दाखिली मसाइल से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए, अवाम को गुमराह करने के लिए जो है और आलमी बरादरी को भी मिसगाइड करने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अपने ही सरकारी इदारों और अहलकारों के जरिए से किए ताकि उसका इल्जाम पाकिस्तान पे दिया जाए और फिर उसको बहाना बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ जारहत की कोशिश की जाए। तो ये एक पैटर्न है जो कि आपको समझौता एक्सप्रेस में भी नजर आता है, मुंबई अटैक्स में भी नजर आता है, पुलवामा अटैक में भी नजर आता है, पहलगाम में भी नजर आता है। तो ये एक पूरा एक पैटर्न चल रहा है जो कि मैं समझता हूं अब इस चीज को आलमी सतह पे उठाने की जरूरत है। ये वो सबूत हैं जिससे मैं समझता हूं आलमी ताकतें खुसूसन जो कि भारत के करीब हैं या उससे ये तवक्को करती हैं कि वो इस खित्ते में कोई नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेगा, कि उसकी हकीकत क्या है, कि वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वेपन सिस्टम, इंटेलिजेंस सपोर्ट, डिप्लोमेटिक असिस्टेंस भारत को दे रहे हैं, वो बजाय उसको चीन को कंटेन करने के खुद अपनी अवाम और अपने फौजियों को मरवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर उनकी मौत को बहाना बनाते हैं पाकिस्तान पे हमला करने के लिए, जो कि इस खित्ते की तस्वीराती जो सूरत हाल है और बैलेंस के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, और जिससे ये साबित होता है कि भारत दुनिया की एक इंतहाई गैर जिम्मेदार रियासत है जो कि न सिर्फ इस खित्ते बल्कि अब जबकि यही इंटेलिजेंस इदारे जो हैं अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी कार्रवाइयां कर रहे हैं सियासी मुखालफिन को हलाक करने के लिए। तो इससे बिल्कुल बहुत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया भारत की जानिब से। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, आपने ARY न्यूज के लिए वक्त निकाला।